नमस्कार दर्शक, मैं जावेद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई जावेद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक एसी की कीमत में यानी इन प्राइस ऑफ वन एसी पहले यानी फर्स्ट में 16% की वृद्धि की जाती है, 16% इंक्रीज किया जाता है और बाद में ध्यान बिक्री में यानी सेलिंग में कमी के कारण यानी कि कमी के कारण बिक्री में कमी के कारण इंग्लिश रहने दो, कमी के कारण 22% की कमी आ जाती है, यानी कि वैल्यू 22% डिक्रीज किया जाता है। अंतिम कीमत में यानी कि फाइनल वैल्यू में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन यानी कि प्योर परसेंटेज चेंज यानी कि नॉट परसेंटेज चेंज नॉट कीजिए, फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। देखो ये हमारा एसी है, तो अब एसी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू शुरुआत में स्टार्टिंग में एसी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ कीमत होगा। तो हमने माना एक्स वैल्यू एक्स रुपया रुपया एसी का वैल्यू शुरुआत में स्टार्टिंग में। अब क्या होता है, अब ये एक्स पर यानी कि ये कीमत पर हमें देखो मतलब कीमत में वैल्यू में देखो ये 16% इंक्रीज किया जाए, ये वैल्यू को 16% बढ़ाया इंक्रीज किया जाता है, ये वैल्यू को 16% बढ़ाया जाता है इंक्रीज किया जाता है। तो अब ऐसा करने पर हमें कुछ ना कुछ वापस नया वैल्यू भी मिलेगा, कुछ ना कुछ अगेन हमें वापस नया वैल्यू मिलेगा। तो माना कि नया वैल्यू रुपया वाई हो गया, वाई रुपया। अब क्या होता है, अब वापस वैल्यू को देखो कम किया है, देखो कितना कम किया है, देखो यहाँ पर 22% घटाया गया है, 22% का कमी किया गया है, 22% डिक्रीज किया गया, देखो 22% घटाया जाता है, डिक्रीज किया 22% घटाया जाता है, डिक्रीज किया। तो अब क्या होगा, वापस हमें नया मूल्य मिलेगा, वापस हमें नया मूल्य मिलेगा, नया वैल्यू मिलेगा। तो माना कि नया वैल्यू हमें z मिल रहा है, तो ऐसा यहाँ पर हुआ है। पहले कुछ ना कुछ वैल्यू था एसी का, बाद में वो 16% बढ़ा तो y हो गया, ऐसा में माना। अब वापस y पर हमें 22% मतलब y आया, कुछ वैल्यू मतलब y मान लिया हमने, तो वापस देखो इस वैल्यू को मतलब y को 22% घटाया था, डिक्रीज किया था। तो अगेन हमें कुछ ना कुछ नया वैल्यू मिलेगा, हमें माना कि z मिला। तो ऐसा कहानी यहाँ पर रहा है, ऐसा स्टोरी यहाँ पर रहा है। तो हमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि हम देखो ये यहाँ पर हम वाया होके गए हैं, देखो यहाँ पर हम वाया होके गए हैं, मतलब एक से वाई पर गए हैं और वाई से जेड पर गए हैं। देखो यहाँ पर हम वाया होके गए हैं, एक से वाई पर गए हैं और वाई से जेड पर गए हैं, पहले एक से वाई पर गए हैं और वाई से जेड पर गए हैं। मतलब यहाँ पर पूछा ये है कि आज किया ये है कि वाया होके हम न जाते, मतलब डायरेक्ट एक से हम जेड पर जाते, डायरेक्ट एक से हम जेड पर जाते, तो क्या होता वो हमें पूछा है, वो हमें आस्क किया है। तो ऐसे केस में देखो
बी फॉर्मूला लगता है, ए बी फॉर्मूला लगता है, ए बी फॉर्मूला लगता है, ए बी सूत्र लगता है, ए बी फॉर्मूला लगता है। कैसा फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला ऐसा होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ऐसा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। और ये छब्बीस का आंसर परसेंट में नहीं, मतलब परसेंट लगता है, लास्ट में परसेंट लगा देना होता है, प्रतिशत लगा देना होता है। ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये पूरा परसेंट में ही निकलता, ये ए बी फॉर्मूला होता है। मतलब ये ए बी फॉर्मूला ये लगता कब है? लगता कभी, अप्लाई कब होता है? अप्लाई कब? जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तब लगाया जाता है। ए बी फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटती तब, लगातार 2 बार घटना घटती है तब। मतलब एसी का वैल्यू पहले देखो यहाँ पर बड़ा है तो एक बार घटना हो गया, और वापस देखो घटा है, पहले बढ़ा बाद में घटा, पहले बढ़ा बाद में घटा, पहले बढ़ा घटा, मतलब 2 बार क्रिया हुआ है एक ही चीज पर, एक ही आइटम पर, मतलब एसी पर 2 बार घटना हुआ है, 2 बार घटना मतलब लगातार हुआ है, कॉन्सेक्यूटिव हुआ है, क्रमागत हुआ, तो ऐसे केस में ए बी फॉर्मूला लगता है, मतलब ऐसा बेसिक होता है। अब क्या करना है? अब देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ही रख देना है। देखो ए मतलब क्या और बी मतलब क्या? ए और बी मतलब ये परसेंट लेना होता है, ए और बी का मतलब ये परसेंटेज लेना होता है। तो देखो यहाँ पर देखो दूसरी बात, देखो वृद्धि है तो प्लस लेना है, कमी है तो माइनस लेना है, वृद्धि है तो प्लस लेना है, कमी है तो माइनस लेना है। तो देखो ए, तो ए को हम 16 लेते हैं, देखो यहाँ पर 16 हमने, ये 16 देखो वृद्धि है, इंक्रीज है, तो आगे में प्लस लगा है, कुछ ना लगा है मतलब प्लस लगा है, आगे प्लस बी आएगा। लेकिन ये बी कैसा है? देखो कम है, कमी होता है, लेस है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, मतलब -22 हम लिखेंगे, -22 लिखेंगे। और देखो यहाँ पर हमें ए और बी का गुणा करना है, मतलब 16 और 22 का गुणा करना है, 16 और 22 का गुणा करना है। लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में गुणा माइनस ही हो जाएगा, मतलब आगे में माइनस आ जाएगा। एक प्लस में एक माइनस, तो गुणा तो माइनस ही होगा, तो आगे में माइनस आएगा, यानी कि माइनस, देखो यहाँ पर ये 16 गुणा 22 होगा और बट्टे में 100 है, और ये पूरा आंसर ये परसेंट में ही आएगा। तो पर लेकिन हम लिखेंगे, बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ इसको हम हटा देते हैं, इसको परसेंट को हमने मिटा दिया। तो अब आगे देखो यहाँ पर 16 माइनस 22, 16 माइनस 22 होता है, देखो 4 6, ये -6 होता है, ये माइनस माइनस माइनस, इसको हल करो, 22 गुणा 16 करना है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पर सीधा से देखो, ये 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2, 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2, देन 16 दूनी 32, 320 हो गया, 320 मिला और 16 32, 320 में हमें 32 जोड़ना है, 32 जोड़ना है, 320 में 32 जोड़ना है, देन वी गेट 352, 352। देखो 16 का गुणा 20 में भी करना है, तो 16 का गुणा 2 में भी करना है और जोड़ देना है, इसे शॉर्टकट में गुणा किया जाता है। मतलब गुणा करके हमें इधर 352 मिल गए, लेकिन बट्टा में 100 भी तो है, इसलिए 2 अंकों के बाद डेसिमल लगे, दशमलव लगे, देखो वी गेट 3.52। हल करो, हमें मिलेगा माइनस का माइनस साइन से में इसे ऐड होगा, जोड़ना पड़ेगा, ध्यान 6 3 9, 9.52 मिलेगा, 9.52 मिलेगा, 9.52 मिलेगा। अब लास्ट में देखो साइन कैसा है,
ये आंसर किसमें है? साइन किस है? तो ये लास्ट आंसर का साइन माइनस में है, माइनस में। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल कमी होगा, ओवरऑल डिक्रीज होगा, नेट डिक्रीज होगा, नेट में कमी होगा, ओवरऑल कमी होगा। मतलब क्या? उल्टा, यदि प्लस आता तो हम बोलते कि ओवरऑल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज हो, ऐसा हम बोलेंगे। मतलब माइनस तो घट मतलब कम हुआ है ओवरऑल, और प्लस तो और बढ़ा, ऐसा बोले। यहाँ पर माइनस है, मतलब क्या? माइनस है मतलब देखो कमी हुआ है, कमी हुआ है, मतलब ये वृद्धि वाला आंसर तो है ही नहीं, वृद्धि वाला आंसर तो नहीं, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या निकला? 9.52 निकला, 9.52 निकला परसेंट। हमने ऑलरेडी बोल दिया है ये सब कुछ आता है वो परसेंट में ही आता है, ये सब कुछ परसेंट में ही। ये देखो ये लास्ट में लगा देना है, लास्ट में एक बार ही लगा देना है, लास्ट में एक बार ही लगा देना है। ये जो आंसर है उसके लास्ट में परसेंट लगा देना, ये सब कुछ परसेंट ही निकलता है। लास्ट आंसर में परसेंट लगा देना होता है, परसेंट लगा देना होता है, मतलब ये परसेंट में आएगा 9.52%, 9.52%। और माइनस मतलब कमी। मतलब क्या? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि AC का वैल्यू पहले x था, बाद में देखो z हो गया, z हो गया, लास्ट में z हो गया। मतलब हम देखो मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब देखो वापस समझा दे। देखो देखो अब देखो यहाँ पर हम वाया नहीं गए हैं, यहाँ पर हम वाया नहीं गए, हम सीधा ही गए, एक से जेड पर सीधा गए, डायरेक्ट गए। मतलब क्या? देखो हमने AC को Z रुपया में खरीदा, वैल्यू x था लेकिन हमने Z रुपया में खरीदा, तो हमें ओवरऑल क्या? देखो मतलब हमें ओवरऑल फायदा क्या हुआ? ओवरऑल फायदा क्या? देखो हमें ओवरऑल फायदा ये हुआ कि हमें 9.52% कम चुकाना पड़ा, 9.52 कम पे करना पड़ेगा, लेस पे करना पड़ेगा, ऐसा समझना होता है। मतलब डायरेक्ट जाएंगे तो कब, डायरेक्ट जाएंगे तो क्या होगा वो निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन। मतलब ये जो विकल्प बी है ये हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले की कीमत में यानी कि एक बैग की वैल्यू में 15% की वृद्धि यदि 15% इंक्रीज किया जाता है और फिर बाद में लाटर 15% की कमी की जाती है, 15% डिक्रीज किया जाता है, देन इसकी कीमत यानी बैग की वैल्यू में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी? यानी कि प्योर परसेंट की, यानी कि नेट परसेंट यानी ओवरऑल परसेंट की कमी क्या होगी, कितना डिक्रीज होगा, ये यहाँ पर निकालने को बोला। तो देखो इसको भी हम डिटेल में समझा ही देते, इसको भी हम वापस एक बार डिटेल में समझा ही देते। देखो यहाँ पर हुआ क्या? देखो यहाँ पर हुआ एक, देखो पहले एक, देखो यहाँ पर थैला है, बैग है, थैला है, बैग है, तो इसका कुछ ना कुछ कीमत रहा होगा, तो माना कि इसका वैल्यू रुपया x रुपीस,
रुपया एक्स है, एक्स रुपीस है। अब क्या हुआ है, ये थैले की कीमत देखो 15% बढ़ती है, वृद्धि होना मतलब बढ़ना, 15% वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये बढ़ा तो नया भी वैल्यू हो जाएगा, नया वैल्यू बन जाएगा, तो माना कि नया वैल्यू रुपया वाई हो जाता है, रुपीस वाई हो जाता है। लेकिन वापस क्या, वापस स्थिर नहीं रहा, ये वापस स्थिर नहीं रहा, ये वापस डाउन भी हो गया, घट भी गया। कितना घटा है, ये वापस 15% कम हो गया, डिक्रीज हो गया, 15% वापस डिक्रीज हो गया, 15% डिक्रीज हो गया, 15% डिक्रीज हो गया, घट गया। तो ये घटा तो सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है, हमें नया वैल्यू भी मिलेगा। वाई था कुछ घटा तो वापस हमें नया वैल्यू भी मिलेगा, तो माना कि नया वैल्यू देखो हमें रुपीस जेड मिल रहा है, जेड रुपया मिला है, जेड रुपया होगा। तो ऐसा कुछ कहानी यहाँ पर रहा है। लेकिन हमें पूछा क्या, देखो सीधा सा बात है, यहाँ पर हमें आवर ऑल इफेक्ट पूछा है, आवर ऑल इफेक्ट पूछा है, आवर ऑल इफेक्ट पूछा है, मतलब वाया होके हम ना जाते। देखो ये हम वाया होके गए हैं, यदि मतलब एक से वाई पर गए, वाई से जेड पर गए, एक से वाई पर गए, वाई से जेड पर गए, मतलब यहाँ पर पूछा है कि यदि हम वाया होके ना जाते, मतलब वाई से ना गुजरते, वाई से ना मतलब सीधा जाते, सीधा एक से जेड पर जाते, डायरेक्ट एक से जेड पर जाते, डायरेक्ट हम एक से जेड पर जाते, तो क्या होता, ओवरऑल क्या होता, ओवरऑल क्या था वो हमें पूछा कि, तो वापस यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा ए बी फॉर्मूला, देखो पहले हम ए बी फॉर्मूला लिखते हैं, वापस लिखते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, और ये पूरे का आंसर परसेंट में ही निकलता है, लास्ट में एंड में परसेंटेज लगा देना होता है, चिपका देना होता है। ये ए बी फॉर्मूला है। लगता कब है, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तब, एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तब। मतलब देखो यहाँ पर ये थैला है, इसका थैला का कीमत देखो पहले बढ़ा है और वापस घट भी गया है, मतलब थैला पर 2 बार घटना हुआ है, एक बार देखो बढ़ा है बाद में घटा है। तो ऐसे केस में आबी फॉर्मूला लगता है, आबी फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर लगेगा। ए क्या बी क्या, परसेंटेज जो दिया है परसेंटेज ए और बी, तो यहाँ पर सेम ही है, देखो इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, लेकिन एक में वृद्धि है, एक में कमी है। तो वृद्धि में प्लस लिखना है, कमी में माइनस लिखना है। तो पहले 15% की वृद्धि मतलब पहले प्लस का 15 आएगा, बाद में माइनस का 15 आएगा। और देखो यहाँ पर देखो गुणा में क्या बताए, गुणा देखो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब माइनस आएगा, गुणा के आगे में माइनस ही आएगा। और ये भी मतलब गुणा करना है, 15 गुणा करना है, तो 15 गुणा 15 और बट्टे में 100 आएगा। और ये सब कुछ परसेंट नहीं आएगा, जो हम लिखेंगे नहीं ऐसा मिले। देखो ये मतलब देखो ये 15%, 15 देखो परसेंट को नहीं लिखना है, परसेंट को नहीं लिखना है, ये एक बार लास्ट में लिख देना है। 15 देखो बढ़ा है तो आगे प्लस है, आगे बी मतलब देखो यहाँ पर 15% घटा है, कमी हुआ है, मतलब माइनस का 15, और यहाँ पर ए और बी का गुणा, तो एक प्लस में एक माइनस है, तो यहाँ पर आगे में माइनस ही आएगा, माइनस से बाहर निकले मतलब 15 गुणा 15 आएगा, फिर 15 आएगा, और बट्टे में 100 तो आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। देखो 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 ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। क्यों, तो देखो यहाँ पर सेम परसेंट है और एक पर वृद्धि है एक पर कमी है, इसलिए देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनता है। क्यों बनता है, देखो यहाँ पर
सेम पर्सन है और एक पर वृद्धि एक पर कमी है, इसलिए। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में ऑलवेज ओवरऑल कमी आता है। ऐसे केस में ऑलवेज हमेशा सदा कमी ही आता है, कमी ही आता है, कमी ही आता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए कोई यहाँ पर वृद्धि ऐसा कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया कि कमी क्या होगी, डायरेक्ट बोल दिया कमी क्या होगी, मतलब कमी ही होता है, कमी ही होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए तो यहाँ पर कमी ही बोला है, बढ़े मतलब क्या, वृद्धि ऐसा कुछ भी बोला नहीं। मतलब आंसर जो भी आएगा वो कमी में ही आएगा। कैसे? कैसे कमी में ही कैसे आता, देखो वो भी हम देखेंगे। मतलब क्या, इसमें से हम देखते हैं, इसमें से ही हम देखते, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो देखो ये और बी का है, परसेंटेज है, तो एक प्लस लेना एक माइनस लेना, एक प्लस में है एक माइनस है और सेम है दोनों। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लस का ए होगा, ये देखो मतलब क्या, मतलब ये कि देखो यहाँ पर ये दोनों पर्सन सेम है, तो ये बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो वापस यहाँ पर हमने ए लिख दिया, लेकिन एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। आगे यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, आगे में तो माइनस ही रहेगा। अब ये दोनों पर्सन सेम है, ए भी सेम है बी भी सेम है, तो बी की जगह हम वापस ए लिख सकते हैं, यानी कि एक गुना यानी कि a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा, एक गुना ए a स्क्वायर होगा, और बट्टे में ये 100 तो आएगा ही आएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ a माइनस ए शून्य हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास माइनस का स्क्वायर बटा 100 बचा, हमारे पास माइनस का स्क्वायर बटा 100 बचा, और लास्ट में पर्सन आता है, ये पर्सन में निकलेगा, माइनस स्क्वायर बटा 100 बचा और ये सब कुछ पर्सन में निकलेगा। तो ये क्या आया, ये क्या इंडिकेट करता है, पहले तो ये माइनस आया, तो ये इंडिकेट करता है कि कमी ही होगा, डिक्रीज होगा, कमी होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या करना है, दूसरा आगे कुछ ना करना है, जो सेम पर्सन है, जो सेम अंक है उसका वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, और बट्टा में 100 लिख देना, भाग देना, 100 से भाग देना, और पर्सन चिपका देना, बस हमारा आंसर निकल गया, बस हमारा आंसर निकल गया। तो ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट होता है, इसी फॉर्मूला ये शॉर्टकट बनता है, इसी सूत्र का ये शॉर्टकट बन जाता है। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, ये यहाँ से ऐसा निकलता है। तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये 15 माइनस 15 शून्य हो गया, ये माइनस का माइनस 15 गुना 15, 15 का वर्ग 225 होता है, वो बट्टा में 100 तो इक्वल बराबर दो अंकों बाद दशमलव लग गया, तो हमें माइनस का 2.25 मिलेगा, और लास्ट में परसेंटेज चिपका देना होता है। मतलब क्या, माइनस का मतलब कमी हुआ, और कमी, और कमी हुआ, और कमी हुआ, और कमी हुआ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि हम x रुपये की बजाय z रुपया में खरीदेंगे, x रुपये की बजाय हम z रुपये में खरीदेंगे, z रुपये में परचेस करेंगे, तो हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना हमें छूट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना छूट मिलेगा, वैल्यू इतना डाउन हो जाएगा, घटेगा, देखो 2.25% कमी हो जाएगा, इतना में देखो इतना परसेंट कम पड़ेगा, इतना परसेंट वैल्यू घटेगा, डिक्रीज होगा, 2.25%, यानी ये हमारा उत्तर है। अब ये सेम चीज इसको आप ना कैलकुलेट कर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसको आप न लगा के आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते, ये शॉर्टकट है, माइनस स्क्वायर बटा 100%। मतलब ये लगता कब है, तो जब सेम परसेंटेज हो, एक वृद्धि हो एक कमी हो, तो
तो ये ऑलवेज लास्ट में कम ही आता है, तो ऐसा समझना होता है, और लास्ट में परसेंट चिपका देना होता है। मतलब ये हमारा उत्तर है कम ही होगा 2.25%। ऑप्शन में देखो 2 इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, 25 इधर 30 है, 2.25 इधर है, 2.25 इधर है, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत में यानी एक आइटम की वैल्यू में 8% की वृद्धि हुई थी, 8% इंक्रीज हुआ था, बाद में देन आफ्टर 8% की कमी आई, 8% डिक्रीज हो गया। अब नाउ वस्तु की कीमत रुपया 1 है, ₹1 है। तो पूछा है कि मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, और ऑप्शन ऐसा दिया है। देखो एक बात हम पहले बता दें, देखो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम ही, ये दोनों ऑप्शन सेम ही, दोनों ऑप्शन सेम ही। अब देखो मतलब आंसर हम अब फिलहाल बताएंगे नहीं, आंसर बाद में ही पता चलेगा, आंसर हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं। मतलब हम कहना ये चाह रहे, देखो ये दोनों ऑप्शन सेम दिया है, सेम ही दिया, देखो 1 का वर्गमूल 1 होते, दोनों ऑप्शन सेम ही। अब देखो मतलब आंसर में हम बता रहे, ये आंसर ये आता है, ये आता है, ये आता है, डी आता है, ये आता है, बी आता है, डी आता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम। कैसे सॉल्व करें केस को हम, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ये दूसरे क्वेश्चन वाला लगेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये दूसरे क्वेश्चन का लगेगा, सेकंड क्वेश्चन का लगेगा। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो वस्तु है, आइटम है, इसका वैल्यू कीमत पहले 8% बढ़ता है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले वृद्धि होना चाहिए, पहले कम होगा बाद में वृद्धि तो अभी चलेगा। ऑर्डर का यहाँ पर इंपोर्टेंस नहीं है, ऑर्डर का इंपोर्टेंस यहाँ पर नहीं, क्रम का महत्व नहीं। देखो पहले यहाँ पर कम होता बाद में बढ़ता तो भी चलता है, पर सेम होना चाहिए, एक पर वृद्धि एक पर कम, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8% बढ़ता है, 8% घटता है, 8% बढ़ता है, 8% घटता है, मतलब परसेंट सेम है, इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे। तो ओवरऑल क्या, ओवरऑल कहते हैं, ओवरऑल देखो ये R² / 100% डिक्रीज होगा। ये जो वस्तु है तो इसका वैल्यू यानी कीमत ओवरऑल R² / 100% डिक्रीज होगा, घटेगा, R² / 100% घटेगा, डिक्रीज होगा। R मतलब परसेंट वाला कीमत, परसेंट वाला वैल्यू, इतना डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि ये जो वस्तु है इसका मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो माना कि इसका ओरिजिनल प्राइस यानी मूल कीमत P रुपया, P है, अब क्या है, तो अब ये जो P है यानी ये शुरुआत में वैल्यू होता है वो अपने
ये 100% ये 100% ये। अब क्या हुआ है, अब ये इतना परसेंट घट गया है, इतना परसेंट घट गया है, इतना परसेंट घट गया है, तो बच्चा कितना होगा, बच्चा कितना रिमेंस कितना। तो देखो ये P का 100% माइनस आर स्क्वायर बट्टा 100% बचा, इतना शेष होगा। वापस अब समझाते हैं। देखो हमने ये जो वस्तु इसका कीमत शुरुआत का P मान लिया, अब शुरुआत की वैल्यू अपने आप में 100% होगा। अब क्या होता है, इतना घटता है तो बचा कितना होगा, 100% माइनस 800 बटा 100%, 100% माइनस 800 बटा 100%, मतलब ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, तो P का इतना परसेंट बन जाएगा, P का इतना परसेंट बन जाएगा, जो कितना दिया है, जो हमें इक्वल टू 1 रुपया दिया है, जो इक्वल टू हमें 1 रुपया। तो ऐसा यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। यहाँ पर इक्वेशन दिया है, हमें समीकरण दिया है, वो सीधा सीधा नहीं दिया, इसे इनडायरेक्ट दिया है, ये छुपा हुआ था, तो इसको हमने निकाला, आउट किया, बस इसको सोल्व करो, हमारा आंसर निकल जाए। मतलब P का वैल्यू, यहाँ पर P निकालना है, P आउट करना है, P निकालना है, कैसा को सीधा ये 100% मतलब एक होता है, 1 होता है, कैसे कैसे, तो परसेंट का मतलब बट्टा में से होता है, भाग में से होता है, 100 ऊपर नीचे गया तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, 100 भाग 100, 100 डिवाइडेड 1 होगा 1 होगा। सेम चीज को सेम चीज से हम भाग तो आंसर 1 आता है, 1 आता है। तो ये 1 माइनस 800 बटा 100 है, 1% माइनस 800 बटा 100% है, और इधर इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ P गुना भी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आगे देखो यहाँ पर ये P का P आगे गुणा का गुणा, गुणा का गुणा, देखो यहाँ पे 100 एकम 100 माइनस आर स्क्वायर बट्टा ये 100 देखो दूसरी बात देखो ये परसेंट निकल गया, इधर क्या वापस यहाँ पर सेम करना, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बट्टा में से होता है, भाग में से होता है, मतलब ही क्या है, इधर ही है 10,000 बन जाएगा, 10,000 में दो शून्य और चिपक जाएगा, 2 शून्य और चिपक जाएगा, मतलब क्या, मतलब देखो ये देखो यहाँ पर 10,000 माइनस आर स्क्वायर ऑल डिवाइड, ये 10,000 मिले, हमें ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पर इसको हल करना था, 1 माइनस आर स्क्वायर बटा 10,000, 1 माइनस आर स्क्वायर बटा 10,000 हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 1 गुणा 10,000, ये आपको आना चाहिए, बेसिक चाहिए, ये हम बताएंगे नहीं, ये सीधा सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो आपको आना ही चाहिए, हम ये बताएंगे नहीं। तो ये 10,000 गुणा 10,000 होगा, माइनस आर स्क्वायर ऑल डिवाइड 10,000 आएगा, और इक्वल टू ये 1 है, हमें निकालना है P, तो P बराबर होगा 10,000 बट्टा 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो गया। देखो ये P बराबर, ये नीचे में तो उधर ऊपर में आ जाए, ये इधर ऊपर में इधर नीचे में आ जाए, ये आपको आना ही चाहिए, मतलब क्या, इधर इसको हमें उधर भेजा, इसको हमें उधर भेजा, तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और एक का वैल्यू कुछ भी रहेगा नहीं, तो ऐसा हमें मिलेगा। इतना रुपया, देखो ये रुपया में आएगा, ये रुपया में आएगा, रुपीस में आंसर है, मतलब क्या, मतलब ये वस्तु है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूल कीमत इतना था, जो घट के यानी डिक्रीज होकर 1 हो गया था, शुरुआत में वस्तु का मूल्य इतना था, जो घट के यानी कि डिक्रीज होकर 1 हो गया था, 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 ये हमारा उत्तर। ऑप्शन देखो, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया, देखो 4 शून्य पीछे 4 शून्य, तो नीचे में 1 4 शून्य माइनस आ गई, ये हमारा करेक्ट डी, विकल्प डी। तो इसे समझना है। थैंक यू।